अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज आपको जो है ना, जो सिंपल एक पीओएस सॉफ्टवेयर होता है ना, बहुत हमारा सिंपल और इजी वाला, उसके ऊपर वर्किंग की वीडियो आपको बना के भेज रहे हैं। ठीक है, तो इस पे काम कैसे करना है हमने, वो चीज़ें स्टार्ट से हम इसको शुरू करेंगे। शुरू से ये कहाँ से हमारे इसमें काम प्रोसेस होना है सारे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर रजिस्ट्रेशन में जाएंगे तो पार्टी रजिस्ट्रेशन है। जो उधार वाले आपके कस्टमर होते हैं या जिनसे आप उधार पे माल लेते हैं वो यहाँ पे बनाए जाते हैं, और बाकी के अकाउंट जो आपकी शॉप वगैरह के होते हैं वो इधर बनते हैं। उसके बाद ये चार्ट ऑफ अकाउंट और ओपनिंग बैलेंसेस वगैरह ये डिफरेंट चीज़ें हैं। मतलब आप अगर सिंपल वर्किंग करना चाह रहे हैं तो इस पे इनकी फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आप बेशक अभी बाद में इसको समझ लें। तो ओपनिंग बैलेंस भी आपको वहीं से समझाऊंगा कैसे डालना है। पार्टी बनाने का तरीका, प्रोडक्ट बनाने का तरीका और प्रोडक्ट की लिस्ट। ठीक है, पहला आपका समझना है कि ये लेसन हो गया। पार्टी रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं, इसको यहाँ से हम क्लिक करते हैं। ठीक है, जो जिनको हम माल बेचते हैं वो हमारी होती हैं सेल पार्टीज। ठीक है, सिंपल नाम रखा हुआ है उसका कि सेल पार्टी। आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना है सेल पार्टीज माउस के साथ, और न्यू को क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद माउस छोड़ देना है, आपने फिर एंटर के बटन के साथ चलना है। यहाँ पे एक आपका सेल कोई उधार वाला ग्राहक है, कस्टमर है, सपोज उसका नाम है खालिद महमूद। ठीक है, ये आप लिख के एंटर का बटन दबा देंगे। उसके बाद यहाँ पे उर्दू में नाम लिखना चाहें तो आप उसका उर्दू में नाम लिख सकते हैं। ठीक है, ये फोनेटिक कीबोर्ड है, तो ये अगर आप उसको कीबोर्ड को देखना भी चाहें तो आप देख सकते हैं। उसको मैं तरीका बता देता हूँ। यहाँ से आपने विंडो का बटन दबाना है, स्टार्ट, और OSK लिखना है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको आप नीचे कर लेंगे थोड़ा सा। जब आप इधर आप आएंगे ना उर्दू लिखने की जगह पे, तो ये कीबोर्ड उर्दू वाला भी सामने आ जाएगा। तो आप यहाँ से देख के भी लिख सकते हैं, माउस के साथ क्लिक करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। खालिद महमूद हो गया, एड्रेस आ गया, सिटी मुल्तान कर देते हैं इसको, मोबाइल नंबर उसका दे देंगे, और दूसरा मोबाइल भी दे सकते हैं। ये व्हाट्सएप के भी काम आ जाता है। अब से पहले खालिद ने हमें कितने पैसे देने हैं, क्योंकि जिस दिन आप इसको काम को कंप्यूटर पे चढ़ा रहे होंगे उससे पहले उसने कुछ ना कुछ लेना देना होगा। सपोज हम करते हैं 5,000 रुपया उसने हमारा अभी देना है, तो ओपनिंग डेबिट में 5,000 लिख देंगे आप कि उसके साथ का जो बैलेंस है वो इतना बकाया पीछे ये है। क्रेडिट में कुछ नहीं लिखेंगे, और एंटर के साथ मैं आगे मूव कर रहा हूँ। माउस आपने एक साइड पर रख देना है। सेव पे आ गया, फिर एंटर किया, यस करेंगे, और इसको आपने ये देखिए हमारा ऊपर ये खालिद महमूद बन के आ गया। इसको क्लिक करेंगे तो ये राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे खुल भी जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से। अब अगर आपने फ़र्ज़ करें ये गलत लिख दिया है, तो आपने ऐसे ही जब इसको क्लिक किया तो आप इसको एडिट को क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये वापस लिखने के मोड में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप नंबर उसका लिख के और बकाया जाए 5,000 रुपये लिख के जो भी उसके होंगे सेव पे एंटर करेंगे और यस कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर न्यू बनाना है अगला कस्टमर, तो सेल पार्टी फिर से सिलेक्ट हो जाएगी, और आपने यहाँ पे खालिद के बाद राशिद बना लिया। एड्रेस में आप कर देते हैं इसको। इससे आपने कुछ नहीं लेना था पहले, तो ये खाली भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सेव कर दिया। फिर न्यू पे करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये देखेंगे ये यहाँ पे लिखे हुए आ गए। ठीक हो गया। इस तरह से आपने सेल पार्टियाँ बनानी है। एग्जिट पे बंद करने के लिए एग्जिट क्लिक करेंगे और यस कर देंगे। ठीक है, बंद हो जाएगा। दोबारा जाते हैं हम इसमें पार्टी रजिस्ट्रेशन, जी हमने बनाई थी सेल पार्टी। अब परचेज पार्टी, जिससे आप उधार पे माल ले लेते हैं, जैसे स्टॉक परचेज़ करते हैं कोई चीज़, तो परचेज़ पार्टियाँ जो होती हैं वो इसमें बनती हैं। ठीक है, परचेज़ पार्टी पे करके न्यू क्लिक किया मैंने, एंटर किया, और ये सपोज हम करते हैं ठीक है, फाइंड डिमोड हाउस, ये मैंने वैसे ही लिख दिया।
ये हम लाहौर कर देते हैं, सिटी भी लाहौर कर देते हैं एड्रेस में। ठीक है, अब फाइन रिमोट के आपने पहले 50,000 रुपये देना है, तो यहाँ पे कुछ पैसे जो पहले देने होंगे वो यहाँ डाल के इसको सेव कर देंगे। ठीक हो गया। जब न्यू करके एंटर करेंगे तो ये साइड पे लिखा हुआ आ जाएगा। ओके हो गया ये चीज़। ये आपने परचेज पार्टी भी बनानी सीख ली, सेल पार्टी भी बनाना सीख ली। इसी तरह से आप बैंक वगैरह भी मेंटेन कर सकते हैं इसके अंदर। उसको बनाना चाहें तरीका बता देता हूँ, अगर आपने नहीं बनाने तो ये पोर्शन आप स्किप कर देंगे। ठीक है, बैंक अकाउंट सिंपल सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे मैंने सेट कर लिया जी मेरा मिज़ान में भी अकाउंट है, बैंक भी मेंटेन कर देगा। ठीक है, तो ये मैंने मिज़ान बैंक पूरा नाम, इसमें जो अकाउंट देना चाहें आप वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें डाल के तो इसको मोबाइल नंबर वगैरह भी दे सकते हैं, दे के सेव कर देंगे। ठीक हो गया। मैंने पहले एमसीबी बनाया हुआ था, मिज़ान भी बन गया इसमें। ये इस तरह से आपने रजिस्टर कर लेनी है पार्टियाँ वगैरह। एग्ज़िट किया, यस कर दिया। ठीक हो गया। अब प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन पे आ जाते हैं हम। अगला पोर्शन यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ भी पड़ा हुआ है प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन। यहाँ से हम प्रोडक्ट पे आ जाते हैं। यहाँ से हमने जस्ट नेक्स्ट करना है। यहाँ पे कोड जनरेट होगा, इसको आपने नहीं छेड़ना। ठीक है, इसको आपने नहीं छेड़ना, एंटर कर देंगे खाली। प्रोडक्ट नेम है, अभी इसमें हम ऐड कर देते हैं रिमोट यूनिवर्सल। ठीक है, और उसमें उर्दू में नाम लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हैं, RIMWT। ना लिखे तो कोई मसला नहीं है। यूनिट में आपने पीसीस कर देना, PCS। ठीक है, पीसीस होता है गोदाम, खाली छोड़ देंगे। पैक क्वांटिटी, अगर ये पीसीस सिंगल ही होता है तो 1 लिख देंगे। अगर ये एक डब्बे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और आपने डब्बे की क्वांटिटी मेंटेन भी करनी है तो वो भी डब्बे की अंदर जितनी क्वांटिटी कार्टन में डब्बे में होती है वो आप लिख देंगे। ठीक है, परचेज़ रेट हमने 400 का परचेज़ खरीद रेट पड़ता है, फरोख्त रेट जो है ना सेल रेट, वो हमने 600 का बेचना है। ठीक है, डेडलाइन 10 से कम हो तो ये हमें नोटिफिकेशन दे दें। इधर सेव करके एंटर करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। ठीक हो गया। इस तरह से फिर नेक्स्ट करेंगे, अगली प्रोडक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसको अगला स्टेप लिया, रिमोट डाल दिया। अब हमने इसमें डाल दिया कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर जो भी वैरायटी होगी आप उसका पूरा नाम लिख देंगे आगे। सपोज वो कैलकुलेटर कैमरन कंपनी का है तो आपने कैमरन लिख दिया। ठीक है, तो ये चीज़ आप इसमें खुद ऐड कर लेंगे। उर्दू नाम ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, पीसीज में ये भी क्वांटिटी 1 है, ये 1000 रुपये का हमें पड़ा है और हमने 1500 का देना है। 5 से कम हो तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, सेव पे एंटर करेंगे, ये बन गई प्रोडक्ट। 2 प्रोडक्ट्स बना दी मैंने। अब इसको देखना है, लिस्ट करनी है हमने, चेक करनी है, तो वो कहाँ से देखेंगे। बंद किया मैंने इसको माउस के साथ, प्रोडक्ट लिस्ट पे आ गई। ठीक है, ये व्यू करेंगे तो ये एंड्रॉइड बॉक्स एक डाला हुआ है हमने, कैलकुलेटर डाला हुआ है, कैमरन का रिमोट डाला हुआ है। ठीक है, ये बाई नेम आ रहा है अल्फ़ाबेटिक। अगर इसको जो है ना बाई कोड देखना है 1 2 3 के साथ तो यूँ आ जाएगा। नाम के वाइज देखना है तो ऐसे आ जाएगा। तो उर्दू नाम बाद में भी लिख दिए जा सकते हैं यहाँ पे। और परचेज़ रेट आ गया, सेल रेट आ गया। कल को ये चेंज होते हैं तो यहाँ से आप एडिट करके इधर से कम ज़्यादा कर सकते हैं इनको। ठीक हो गया। ये रीऑर्डर ऑर्डर लेवल ये भी आ गया इसमें। कैटेगरी ग्रुप ये इसकी डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया, ये आपका ये पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया। और उसके बाद अब आगे चलते हैं, परचेज़ कैसे डालनी है और सेल कैसे डालनी है। परचेज़ के लिए ये पड़ा हुआ परचेज़ इनवाइस यहाँ से डलेगी स्टॉक, ताकि हमारे पास आ जाए। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसको आप मूव करा सकते हैं, एक टाइम पे 2 भी परचेज़ें डाल सकते हैं। न्यू किया यहाँ से। ठीक है जी, सेलर अगर आपने उधार पे लिया है तो यहाँ पे आपने कीबोर्ड का नीचे वाला एरो, ये नीचे वाला डाउन एरो सेलेक्ट करना है, तो लिस्ट खुल जाएगी जो जो हमारे पास सेलर होंगे जिनसे माल हम लेते हैं। ठीक है, ये मैंने क्लिक किया, यहाँ पे उसने लिस्ट खोल दी नीचे वाले एरो से। तो यहाँ मैं फ़ाइन लिखता हूँ तो ये फ़ाइन रिमोट हाउस आ गया। ठीक है, सेलर डिटेल यहाँ पे आप कुछ भी तफसील लिखना चाहें वो लिख सकते हैं।
और ये आगे एंटर से आगे चल रहा हूँ मैं एंटर के बटन से। आईडी में आपने कीबोर्ड से F1 का बटन दबाना है। यहाँ पे होता है F1, ESC के साथ F1, ठीक है। ये मैं आपको दबा के दिखाता हूँ क्योंकि ये F1 का बटन, ठीक है, ये आपने दबाना है। F1 मैंने दबाया। एंड्रॉयड बॉक्स लिए हमने, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। 50 लिए हैं मैंने, ठीक है। 2600 नहीं है, ये 2500 से दिए हैं उसने हमें। 2500 से हमने ये ले लिए, 50 ये ले लिए। ये मैं एग्जाम्पल डाल रहा हूँ। कैलकुलेटर लिए हैं, ये भी हमने 50 लिए हैं, 1000 रुपये के साथ लिए हैं, ठीक है। ये अमाउंट बन गई आगे। फिर F1 किया और मैंने रिमोट लिए हैं, यूनिवर्सल रिमोट लिए हैं 50, ठीक है। ये 300 के साथ मैंने एक पीस लिया तो 1500 ये रेट आ गया, ठीक है। अब बिल हो गया पूरा मेरा। अब मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, डायरेक्ट सेव नहीं होगा ये। उसके लिए आपको जो है ना मैं बटन बताता हूँ। ये जब आपका मुकम्मल हो जाएगा, यहाँ पे कर्सर आ गया आपका, आपने कीबोर्ड से ESC वाला बटन प्रेस करना है, ठीक है। ये मैंने ESC वाला बटन प्रेस किया तो सर्विस चार्जेस, डिस्काउंट वगैरह कुछ और एक्स्ट्रा कुछ उस पर लगा है तो वो, यहाँ में कोई डिस्काउंट मिला है तो वो यहाँ लिखेंगे और माइनस हो जाएगा। और ये मैं सेव कर दूँगा, ठीक है। ये मैं सेव कर दूँगा, ये सेव हो गया। 1,90,000 रुपये फाइन रिमोट से मैंने 5/9 में परचेज़ किया है, ठीक है। ये हम चेक कर लेते हैं, अब रिपोर्ट्स में जाके इसका लेजर देख लेते हैं पार्टी का, ठीक है। बैलेंसेस में लेजर रिपोर्ट आ जाती है ये। यहाँ फिर मैं वही नीचे वाला एरो दबाऊँगा और फाइन लिख के सर्च करूँगा, एंटर, ठीक हो गया। ये परचेज़ बिल आ गया 1,90,000 का। 50,000 पहले से उसका जमा है हमारे पास, हमने उसके देने थे। 1,90,000 के हमने ये सामान लिए, 2,40,000 का हो गया, ठीक है। अब आप देखना चाहते हैं ना कि 1,90,000 की डिटेल क्या है, तो ये आप देखेंगे रेफरेंस नंबर आ रहा है 1-2 परचेज़ बिल, ठीक है। आप इसको बंद करेंगे यहाँ से या यहाँ से परचेज़ बिल में आएंगे, यहाँ से सर्च को क्लिक करेंगे और वही कीबोर्ड से नीचे वाला एरो दबा के 1-2, ठीक है। ये पहले वाला जो आया फाइन रिमोट हाउस 1,90,000 का बिल, ये हम क्लिक करेंगे ना जब, तो ये खुल जाएगा। ये बिल खुल गया सामने, ठीक हो गया। ये हमारे पास पूरी तफसील आ गई। इसको मैं बंद कर रहा हूँ, ये परचेज़ हो गई थी हमारी। अब उसके बाद क्या करते हैं, अच्छा इसमें मैंने अभी देखा है कि एक परचेज़ बिल और भी खड़ा है, मैं वो भी देखूँ। 1-1 पे भी हमने कुछ बनाया है वो पहले, ये 1-1 पे ये हमने एंड्रॉयड बॉक्स 100 ये परचेज़ किया हुआ है, ठीक है। 2,60,000 के ये फर्स्ट परचेज़ पार्टी से लिए हैं। मतलब हमारे पास 150 एंड्रॉयड बॉक्स परचेज़ हुए हैं अब तक और बाकी चीज़ें 50 परचेज़ हुए हैं। तो स्टॉक चेक करना चाह रहे हैं पीछे हम, कि पीछे हमारे पास स्टॉक क्या पड़ा हुआ है चीज़ों का। तो स्टॉक इन हैंड रिपोर्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। स्टॉक वाले मेन्यू में जाके स्टॉक इन हैंड में आ जाएंगे, एंटर, ठीक हो गया। व्यू करते हैं, मैं आपको तफसील से समझा रहा हूँ सारा। ये प्रोडक्ट बता रहा है एंड्रॉयड बॉक्स हमारे पास प्रीवियसली सबका कुछ नहीं है, 150 परचेज़ किए हैं अब तक ये वाले। उसमें से रिमोट जो हैं ये 50 परचेज़ किए हुए हैं अब तक हमारे पास, ये 50 किए हुए हैं। आगे की जो कहानी है, ये हमने एक सेल किया हुआ है, एंड्रॉयड बॉक्स एक सेल किया हुआ है। 149 हमारे पास अवेलेबल स्टॉक क्वांटिटी बता रहा है, ठीक हो गया 149। और ये पैक इसके डब्बे की शक्ल में पैकिंग जो लिखेंगे तो वो भी मेंटेन करेगा यहाँ। इस रेट से हमने मतलब ख़रीदे हुए हैं, परचेज रेडी है, तो उसकी हमारे पास जो स्टॉक क्वांटिटी की वैल्यू, जो हमारे पास बैलेंस स्टॉक की वैल्यू है वो ये आ रही है 4,37,500, ठीक हो गया। ये हमारा स्टॉक की रिपोर्ट आ गई पीछे। उसके बाद अब हमने पार्टी का लेजर भी देखना है, खाता देखना है तो वो यहाँ से देखना है। आपने स्टॉक रिपोर्ट देखनी है तो स्टॉक इन हैंड से देखनी है, ठीक है। ये हो गया सारा हमारा एक पोर्शन। अब आगे मैं आपको सेल डालने का तरीका बताऊँ, ठीक है। अब ये जो स्टॉक हमने लिया हुआ है वो कस्टमर आता है तो उसको सेल कैसे बिल कैसे बनाना है सेल का, जो हमारी सेल हो रही है, ठीक हो गया। तो यहाँ से हमने सेल खोल ली, न्यू किया। अच्छा, एक पहले मैं चेक कर लूँ इसमें कि हमारे पास ऑलरेडी कोई सेल है तो नहीं डली हुई। हाँ, एक सेल डली हुई है, ये वाली। ये हमने 3/9 को एक सेल डाल के रखी हुई है। तो ये 5,940 रुपये, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये आपका जो लॉगिन और पासवर्ड है वही आ जाता है।
तो इसको आपने ये यहाँ दे के एंटर करना है और ये सेल आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट सिलेक्टेड वाउचर, यस कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। इसको मैंने बंद किया। अब मैं फ्रेश सेल डालना तो मैं कैश भी साथ मिलवाऊंगा ना आपको कि हमारे पास पीछे कैश कितना पड़ा है गले में। ठीक है, न्यू किया मैंने, कैश कस्टमर आया हमारे पास, उधार वाला नहीं है, पैसे देगा चीज़ ले जाएगा। तो आपने यहाँ पे एंटर करते जाना है। यहाँ पे आके आपने वो आपसे एंड्रॉयड बॉक्स लेने आया है तो यहाँ पे आप बॉक्स लिख के एंटर करेंगे तो भी सर्च हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखें ये बता रहा है आपके पास पीछे 150 का स्टॉक पड़ा हुआ है एंड्रॉयड बॉक्स का। अच्छा, तो इसके बाद हम यहाँ पे देंगे क्वांटिटी के, हमारे से वो कस्टमर आया उसने एक क्वांटिटी ली है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ मैं ख़रीद इसकी क्या पड़ी है। F1 किया ना, एंड्रॉयड बॉक्स की 2500 का हमने ख़रीदा और सेल लगाया हुआ है 5000 पे। तो हम इसको उस हिसाब से डिस्काउंट भी देना चाहें तो दे सकते हैं। 5000 का हम बेचना चाह रहे हैं तो हम इसको कहते हैं जी 4800 का हम आपको दे रहे हैं। ठीक हो गया, तो रेट कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसी के साथ वो आपको कहता है कि एक रिमोट भी चाहिए। यहाँ से आपने रिमोट लिख के एंटर किया, ये आप उसको 580 का दे रहे हैं। ठीक हो गया, तो ये दो चीज़ें उसने ली हैं। अब फिर मैं वही एस्केप का बटन दबाऊँगा, ESC। ठीक है, नीचे सर्विस चार्जेस वगैरह कोई काम करवाया उसने, सर्विस हो गई उसकी, तो या डिस्काउंट और देना है वो दे के एंटर के साथ आगे चल रहा हूँ। सेव करेंगे, यस कर देंगे और यहाँ से जब प्रिंट बिल करेंगे तो डायरेक्ट ये प्रिंटर से प्रिंट हो जाएगा। ठीक हो गया, और ये भी मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखा देता हूँ कि आज की सेल रिपोर्ट आपने कहाँ से देखनी है। अब आपकी सेलें कहाँ पर नज़र आएंगी, स्टॉक में जाएंगे इस वाले मेन्यू में, सेल रिपोर्ट, डिटेल में जाते तफसील से देखनी है तो डिटेल में चले जाएंगे। सेल समरी देखेंगे तो वो बिल वाइज बताएगा कि इस बिल में इतने पैसों की सेल हुई है। प्रोडक्ट में कुछ नहीं देना आपने, 5 तारीख की सेल देखनी है, एंटर करेंगे तो ये बता रहा है रेफरेंस नंबर 12 कैश सेल हुई है 5380 रुपये की। ठीक हो गया, ये आ गया हमारे पास, ये पूरे दिन की सेल यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएगी। अभी मैं देखता हूँ मेरे पास बैक एंड पे पीछे कैश क्या बचा हुआ है। ठीक है ना, तो हमें पता भी तो हो ना हमारे गले में कैश कितना पड़ा हुआ है। तो कैश बुक में जाएंगे, एंटर करेंगे तो ये देखें ओपनिंग बैलेंस बता रहा है, पीछे हमारे पास 0 था सुबह। ये सेल डाली है रिसीट में, आमद वाली साइड पे ये 5380 रुपये आ गए, बकाया हमारे पास 5380 रुपये ही पड़े हैं। ठीक हो गया, ये कैश बुक भी मेंटेन होती जाएगी। ये आप खाता भी देख सकते हैं, कैश बुक भी देख लेंगे। बैंक रिपोर्ट को बैंक से आप वो मैं फिर आपको बताऊँगा एंट्रीज़ कैसे करनी है। तो अभी फ़िलहाल इतना पोर्शन आप इसका यूज़ करें, इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो मैं आपको एक वसूली का वोचर भी दिखा देता हूँ, पेमेंट का दिखा देता हूँ बल्कि, क्योंकि आपने उधार पे चीज़ें ली हैं तो अब ये 5380 रुपये आपके पास कैश आ गया। तो आप ये कैश उस रिमोट वाले को दे रहे हैं, उसमें से 5000 जो है ना भिजवा रहे हैं कैश। तो वो कैसे देंगे, काउंटिंग में जाके कैश पेमेंट करेंगे, आज की डेट ही रहेगी, एंटर करेंगे यहाँ पे एंटर करके नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे F1 का बटन दबाएंगे और आप यहाँ पे सर्च करेंगे फ़ाइन वाले को पेमेंट कर रहे हैं, 5000 कैश दे रहे हैं आप फ़ाइन वाले को। ठीक है, तो ये 5000 रुपये यहाँ पे आप लिख देंगे। ये बैलेंस भी उसका बता रहा है, ये कैश का बता रहा है कि कैश इतना पड़ा हुआ है 5380, और ये पार्टी का बैलेंस बता रहा है कि 2,40,000 उसका देना है हमने, जमा है, क्रेडिट जमा है हमारे पास। ठीक है, ये 5000 आपने दे दिया। ESC का बटन दबाएंगे, ठीक, कुछ और डिटेल लिखने तो वो लिखेंगे, नहीं तो खाली एंटर पे जाके यस कर देंगे। ये आपने कैश भी दे दिया उसको। फ़ाइन वाले का खाता दिखाता हूँ, बैलेंस में जाके लेजर रिपोर्ट और फ़ाइन रिपोर्ट एंटर। ठीक है, ये फ़ाइन वाले का 2,40,000 रुपये हमने देना था, ये 5000 हमने उसके खाते डेबिट कर दिया उसको, 2,35,000 अब हमने उसका देना है। ठीक हो गया, अब इसी तरह से कैश की पोजीशन देख लेते हैं हमारे पास पीछे कैश क्या बचा है। तो बैलेंसेस में जाके कैश बुक में चले जाएंगे, एंटर करेंगे तो ये देखें ये पीछे सुबह नील था, वसूली ये आज के दिन सेल ये हुई और ये हमने कैश पे कर दिया और ये 380 रुपये हमारे पास अभी बाकी ये क्लोजिंग कैश बचा हुआ है। ठीक है, 380 रुपये गले में होने चाहिए। ये आप डेली कंप्यूटर के साथ अपनी एंट्रियों के साथ कैश को भी टैली करेंगे, हर चीज़ आपकी मैच होती जाएगी। ठीक हो गया, ये इतना पोर्शन आप इसका समझें, करें, प्रैक्टिस करें। मज़ीद फिर आपको आगे समझाऊंगा। इसमें थोड़ी सी और चीज़ें कि वो अगर आपने बैंक से पेमेंट करनी हो तो कैसे करेंगे, बैंक में कुछ पैसे आए हैं आपके कहीं से तो वो आपने कैसे एंट्री डालनी है, और ये तो कैश हमने दिया था ना तो कहीं से कैश आया है तो कैसे डालना है, वो भी कैश पेमेंट की तरह ही डालेंगे हम।
अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और वसूली कैश रिसीट यहाँ पे पैसे डाल देंगे तो अपने आप पैसे उसके खाते में जमा हो जाएंगे, उसके पैसे आपके पास आ जाएंगे। ठीक हो गया। और कैश में भी पैसे बढ़ जाएंगे। ये एक पोर्शन है सारा। वीडियो लंबी हो जाएगी, अभी इतना ही कर रहा हूँ मैं। आप ये प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह, बाकी फिर आपको फर्दर समझाऊंगा। अगर कोई समझ में नहीं आता, उम्मीद है इसी से आप आगे जो है ना कैरी कर जाएंगे सर, आपको सारा समझ आना शुरू हो जाएगा।